Hey, you are watching Watch Physics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. In this video, we are explaining term matter and types of matter. First of all, हम इस वीडियो में explain करेंगे what is meant by matter. According to definition, matter is a general term describing any physical substance. Matter आपके पास एक ऐसी शय है जिसकी physical significance होती है. It's mean उसका particular mass होगा, वो जगह घेरती होगी. Clear this point? Suppose करें ये आपके सामने एक पिक्चर ड्रा की गई है वुमेन की, या इसके अलावा आप जो डेली लाइफ में साइकिलिंग करते हैं साइकिल पे उसको सपोज करें, या फिर जिस लैपटॉप की हेल्प से आप वीडियो देख रहे हैं, लैपटॉप या मोबाइल की हेल्प से, ये सब चीज़ें मैटर कंसीडर की जाती हैं. क्यों? क्योंकि इनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इनका पर्टिकुलर मैस है, ये सब चीज़ें जगह घेरती हैं. गॉट दिस पॉइंट? आई एम होपिंग यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा. अब मूव करते हैं और काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करते हैं. हम इसको स्टेप वाइज एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट पॉइंट आपके पास है मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल. कि मैटर स्मॉल पार्टिकल्स के साथ मिलकर बना होता है जिनको मॉलिक्यूल्स कहा जाता है. सेकंड पॉइंट आपके पास है मॉलिक्यूल्स रिमेन इन कॉन्टिन्यूस मोशन. कि जो मॉलिक्यूल्स मैटर के अंदर मौजूद होते हैं वो कॉन्टिन्यूस मूव कर रहे होते हैं. थर्ड पॉइंट आपके पास है मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर. ये आपके पास कुछ बेसिक पॉइंट्स थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर के. गॉट दिस पॉइंट? अब हम फर्दर मूव करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर को, जिनमें फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड है आपके पास लिक्विड एंड थर्ड है आपके पास गैस. क्लियर? तो टाइप्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेन करेंगे सॉलिड को. व्हाट इज मेंट बाय सॉलिड? दोज मटेरियल whose molecules are held close together with strong force of attraction. कि ऐसे मटेरियल जिनमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक हों विद स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसे मटेरियल्स को हम सॉलिड कहते हैं. जैसा कि आप इस डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस मैटर में मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, अरेंज फॉर्म में हैं, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है. गॉट दिस पॉइंट? मॉलिक्यूल्स कैन वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन बट डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. के मॉलिक्यूल्स अपने ही मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करते हैं लेकिन एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते. क्यों नहीं मूव कर सकते? क्योंकि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है. गॉट दिस पॉइंट? आई एम होपिंग यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा. सपोज करें आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि अगर हम किसी सॉलिड के एक एंड को हीट प्रोवाइड करें तो वो हीट विद द पासेज ऑफ टाइम दूसरे एंड तक पहुंच जाती है. अब ये हीट किस तरीके से पहुंचती है? ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. हमने पढ़ा कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द. तो जब हम एक एंड को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वहां के मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन तेज हो जाती है, वो एक मॉलिक्यूल अपने साथ वाले मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफर करता है. इस तरीके से मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स हीट ट्रांसफर होती रहती है और हीट एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाती है. गॉट दिस पॉइंट? नाउ मूव करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं टर्म लिक्विड को. फर्स्ट पॉइंट है आपके पास लिक्विड का, द डिस्टेंस बिटवीन the molecules of liquid are slightly
मोर देन इन सॉलिड, कि जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड के होते हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के से ज़्यादा होता है। गॉट दिस पॉइंट? अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो मैटर में मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो सॉलिड से कंपेयर किया जाए तो ये डिस्टेंस सॉलिड से ज़्यादा है। गॉट दिस पॉइंट? सेकेंड पॉइंट आपके पास लिक्विड का है। अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर वीकर देन सॉलिड्स, के सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। थर्ड पॉइंट है, ड्यू टू वीकर फोर्स दे कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, थस द लिक्विड कैन फ्लो, कि लिक्विड फ्लो क्यों करता है? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा नहीं होती, इस वजह से लिक्विड फ्लो कर सकता है। गॉट दिस पॉइंट? लिक्विड्स मॉलिक्यूल आर आल्सो वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन but are not rigidly held with each other, कि जिस तरह सॉलिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल पैक नहीं होते, इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है। गॉट दिस पॉइंट? आई एम होपिंग लिक्विड के बारे में आपको किसी किस्म का कोई डाउट नहीं होगा। अब हम इसकी टाइप एक्सप्लेन करेंगे मैटर की, विच इज़ गैस। फर्स्ट पॉइंट है गैसेस का आपके पास कि द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस इज वेरी लार्ज मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड। क्या मतलब कि सॉलिड से ज़्यादा और लिक्विड से भी ज़्यादा गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस होता है। गॉट दिस पॉइंट? अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर दिस पॉइंट? सेकेंड पॉइंट है आपके पास, गैसेस आर मच लाइटर देन सॉलिड एंड लिक्विड, कि सॉलिड और लिक्विड से बहुत कम वजनी होती हैं गैसेस। ये आपके पास इसका सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट गैसेस का आपके पास है, मॉलिक्यूल्स हैव रैंडम मोशन एंड मूव विद वेरी हाई वेलोसिटी, कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। गॉट दिस? मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल ऑफ कंटेनर, अगर किसी कंटेनर में गैस को स्टोर किया जाए तो उसके मॉलिक्यूल उसके वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते रहते हैं ड्यू टू रैंडम मोशन। आई एम होपिंग गैसेस के रिलेटेड भी कोई डाउट नहीं होगा। अब हम एक्सप्लेन करेंगे मैटर की लास्ट और फोर्थ टाइप को, विच इज प्लाज्मा। फर्स्ट पॉइंट आपके पास प्लाज्मा का है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग इफ अ गैस इज हीटेड। अगर हम किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स को हीट करें तो उसके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। इट्स मीन कि वो ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करता है। सो गैस मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर एंड फास्टर एंड collision between atoms and molecules of gases become so strong कि जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो ऑटोमेटिकली उसकी जो मोशन होगी गैस मॉलिक्यूल्स की वो भी इंक्रीज कर जाएगी और इस रिजल्ट में एटम के साथ कोलिजन भी बहुत ज़्यादा होगा। क्लियर दिस? एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिव आयंस। दिस आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा, कि जब एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो वो पॉजिटिव आयन में क्रिएट हो जाते हैं। इस पॉजिटिव आयन स्टेट को हम प्लाज्मा कहते हैं। जो ये लाइटनिंग आसमान से बिजली, आसमानी बिजली जिसको हम कहते हैं, ये जो प्रोड्यूस होती है
ये बेसिकली प्लाज्मा की ही एक टाइप है। क्लियर दिस पॉइंट? या अब जो फायर होता है, फ्लेम जिसे हम कहते हैं, ये भी आपके पास एक प्लाज्मा की ही टाइप है। क्लियर दिस पॉइंट? ये मैटर की जो फोर्थ स्टेट हम पढ़ रहे हैं ये उसकी एग्जांपल्स थी। इट कैन आल्सो प्रोड्यूस इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट गैस डिस्चार्ज ट्यूब में से पास करते हैं तो उस कंडीशन में भी प्लाज्मा को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो हमने गैस डिस्चार्ज ट्यूब में से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया और इस तरीके से यहाँ पे प्लाज्मा की एक स्टेट, मैटर की जो फोर्थ स्टेट है वो क्रिएट हो चुकी है। इट इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये मैटर की फोर्थ स्टेट है। इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयंस सो इट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि एटम्स इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाते हैं, जिसको प्लाज्मा कहते हैं। क्योंकि ये पॉजिटिव आयन का कुलियन का मजमुआ है, इस वजह से इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है। आई एम होपिंग इस लेक्चर के रिलेटेड किसी टाइप का कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।